नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा मालेराव दौड़ा दौड़ा देवी के पास में आता है और पूछता है, आई ये सब कैसे हुआ, किसने किया, क्या आपने उन हमलावरों को देखा। अब देवीला कहती है, चिंता मत करो, आराम से मेरे पास बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है। और हमलावरों को तो नहीं देखा, लेकिन एक लड़की को देखा जिसने अपनी वीरता दिखाई, सूझबूझ दिखाई और देवी की जान भी बचाई। तब वो कहता है, फिर तो हमें उस लड़की का धन्यवाद करने के लिए जाना चाहिए। देवी कहती है, वो सब देखते हैं, तुम उस लड़की का धन्यवाद करने जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, पहले तो तुम अपनी पत्नी के साथ जाओ। हाँ दोस्तों, मालेराव को देवीला कहती है कि तुम उस लड़की का धन्यवाद करने जा पाओगे नहीं जा पाओगे बाद की बात है, लेकिन पहले अपनी पत्नी का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी उसके प्रति भी जिम्मेदारी है, इसलिए 2 दिन की तुम्हें छुट्टी लेनी है, दरबार में तुम नहीं जाओगे। वो कहता नहीं, दरबार में नहीं जाऊँगा तो कैसे चलेगा। देवीला कहती है, देखो मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहती, ना ही बाधा डालना चाहती हूँ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी समझो और अपनी पत्नी के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाओ। अब वो हामी भर देता है और देवी हीरा जब देखती है मैना की आंखों में, कहती तुमने लड़ाई की इससे, तो कहते नहीं तो। अब वो कहती देखो इसकी आंखों का काजल जो है बह चुका है। फिर वो कहती है, आई नहीं, गर्मी इतनी है ना, बस इसलिए। वो कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। तो कहती है, हाँ ये मुझे डांट रहे थे। कब डांटा? और तुम ऐसे काम करोगे तो डांटूंगा ना। अब जो कहती है, बात क्या? वो कहती है, बस मैं तो इतना पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ गए थे। फिर वो कहती हैं, देखो मालेराव, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। और जब ये नहीं बताना चाहता, जब इसे बुरा लगता है कि भाई ये सवाल तुम करती हो, तो हाँ आई ये कोई सवाल हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। तुम पूछा मत करो, लिख दिया करो, पत्र लिखा करो कि भाई जवाब दो। और मालेराव तुम भी कहाँ बातों में पड़ गई हो, आते ही बता दिया करो ना इसे सब कुछ। अब कहते आई, कहते ठीक है, सारी बातें हो चुकी, तुम जाओगे, बस ये बात है और मैं ठीक हूँ, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। अब दिखाते हैं, जी हाँ, मल्हार और सूबेदार जी ठीक नहीं लग रहे हैं। वो अपने ही कक्ष में इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं। गौतमबाई साहिब होती हैं पास में, गंगूबा भी होते हैं, और वो कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है, बताइए तो सही। अब वो कहते हैं, बात यही है कि समझ नहीं पा रहा, आंखों पर विश्वास करूं कि मन पर विश्वास करूं। आंखों देखा जुटलाना नहीं चाहता, मगर क्या करूं, विश्वास नहीं हो रहा है। अब वो कहती हैं, बात क्या है। फिर वो कहते हैं कि देवी हीरा और राघवा के विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह सही भी लग रहे हैं। अब आ जाती है द्वारका अपने जावाई को लेकर के, लेकिन जब तक वो आ रही होती है तब तक मल्हार रसुदा जी कहते हैं कि देखो, माधव सिंह ने देवी हीरा पर हमला करवाया, और यदि उसने हमला करवाया है तो साफ साफ है कि वो नहीं चाहता कि हम गद्दी पर बैठे रहें। अब वो कहती हैं, ये उस हमलावर ने आपको बताया? कहते नहीं, हमलावर के मुख से तो हमने नहीं सुना। ये तो क्या उसने बताया जिसने हमलावर को पकड़ा? कहते हाँ। पता है तुम्हें गौतमा, हमलावर को किसने पकड़ा? देवी हीरा पर जिसने हमला किया उसको किसने पकड़ा पता है तुम्हें? गुन्नू जी ने। अब समझ नहीं आ रहा कि गुन्नू जी को मैं खंडेराव का कातिल कहूँ, उसे धोखेबाज कहूँ, गद्दार कहूँ, या फिर उसे जावेई कहूँ, या वो वीर कहूँ जिसने देवी हीरा के हमलावर को पकड़ा। अब आ जाती है द्वारका और कहती है, मैं बताती हूँ आपकी शंका, आपकी परेशानी मैं दूर करती हूँ। देखिए, मुझे भी इन पर विश्वास नहीं होता, मुझे भी इन पर गुस्सा आता है गुन्नू जी पर। वो कहती है, मगर क्या करूँ, जावेई है। और गुन्नू जी जब पछता रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, अपने आप को सुधार भी रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने अब ये कर दिखाया। देवी हीरा के ऊपर जिसने हमला किया उसको पकड़ लिया, तो इनकी तारीफ करना तो बनता है। बस आप भी यही काम कीजिए और अपने दिल को छोटा मत कीजिए, बड़ा कीजिए, और गुन्नू जी की जी भर करके तारीफ कीजिए जिन्होंने काम किया है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। वो कहते हैं, माफ़ तो नहीं कर सकता। फिर माफ़ कर दीजिए इनको, और देखिए गलती तो मुझसे हुई है। जी हाँ, वो कहती है गलती इससे भी हुई है, इसने पाप किया था मगर भुगत रहा है बेचारा, पश्चाताप भी कर रहा है, और सज़ा भी तो उसने पाई। और हर किसी को जो कैदी होता है, जो भी अपराधी होता है, उसे मौका दिया जाता है, यदि वो अच्छा रहता है तो फिर उसे माफ़ देखो कर दिया जाता है। वो कहते हैं, हाँ ये तो हम अच्छे से जानते हैं और तुम सही कह रही हो। किसी भी अपराधी को उसका चाल चलन देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है, और फिर उसे हम यही चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सके। तब वो कहती, तो फिर गुन्नू जी को मौका क्यों नहीं दे रहे आप? और गुन्नू जी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, गलती तो बेचारी वो कहती द्वारका उससे हुई थी, उसने गलती की, जावेई पर पहले विश्वास किया, फिर ये तो चला गया था मगर इसे जाने दिया, फिर इसको लेकर के आई, ये भी इनकी गलती है। इसके लिए मन्नतें की, ये भी द्वारका भाई साहब की गलती है, लेकिन उससे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि बिना आपकी जानकारी के दरबार में पद दे दिया। अब मल्हार और सुधार जी आप कहना भूल जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या किया, तुम जानते हो तुमने क्या किया द्वारका। अब द्वारका कहती है पाँव में गिर करके कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्या करूं, पुत्री के मुंह में बह गई थी, और जावेई जो सुधरना चाहते हैं बस इसलिए प्रयास कर बैठी, जानती हूँ पाप किया है मैंने भी, मगर माफ़ कर दीजिए। अब
इसके बारे में सोचिए, कुन्नू जी के बारे में सोचिए जो सुधरना चाहता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। और कहते हैं हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, किसी भी अपराधी को मौका देना चाहिए यदि वो सुधरना चाहता है तो, उसे अपनी गलती का एहसास है तो। अब वो तुम्हारे साहिब को बुरा लग रहा होता है, वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही होती है। गुस्से में तभी आ जाती है देवी और कहती है कि बाबा साहिब, ना तो मैं माफ़ करूँगी इस अपराधी को, इस सांप को, और ना ही आपको करने दूंगी, ना ही किसी और को माफ़ करने दूंगी। अब वो कहती हैं कि इसी ने सारा कुछ षड्यंत्र रचा है, इसी ने षड्यंत्र रचा है। वो कहते हैं अहिल्या तुम्हें मालूम नहीं है, इसने उस अपराधी को पकड़ा। वो कहते हैं पकड़ा और वो मारा भी गया। फिर वो कहती हैं देखो माधव सिंह, कहते जो भी है, मैं जब, क्योंकि वो बताता है गुनो जी अहिल्या बोल कर, कहती है मैं तुम्हारे मुख से अपना नाम नहीं सुनना चाहती, समझे तुम, और तुम सांप हो, अपराधी हो मेरे लिए, और वही रहोगे। तुम्हारा काम है डसना और तुम डसना ही जानते हो, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। खूब दोनों के बीच में जो है जरह होती है, मगर देवी ले कहती कि बाबा साहेब माफ़ी चाहती हूँ, आप इसे माफ़ नहीं कर सकते और ना ही करने दूंगी, और ये अपराधी था, है और रहेगा। अब वहाँ पर मल्हार रफ्तार भी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम समझ नहीं रही हो। कहते हैं मैं नहीं समझना चाहती बाबा साहेब, लेकिन आप समझिए। देवी अहिल्या पर कहती है कि यदि हमला हुआ तो किसने किया, इसने किया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मल्हार राव सूबेदार जी देवी की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, उसकी बातों को सही नहीं ठहराना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं अहिल्या तुम नहीं समझ रही हो, तुम नहीं समझ रही हो, तुम नहीं जानती हो, इसने तुम्हारे ऊपर इसने हमला किया, उसको पकड़ा, इसने वीरता दिखाई, इसने मतलब साहस दिखाया। अब वो कहती हैं इसने कुछ नहीं दिखाया, इसने षड्यंत्र रचा है। जब ये कहती देखो सारी बातें एक साथ हो रही हैं, आपको डर दिखाना गद्दी का, आपके लिए यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आना श्रीमंत का, और फिर देवी अहिल्या पर हमला होना, इसका उस अपराधी को पकड़ना, इसने तो हमला करवाया है, जब सफल नहीं हुआ तो उसे पकड़ लाया और फिर मौत के घाट पे उतार दिया। अब वो कहती हैं यदि आप कह रहे हैं माधव सिंह ने देवी अहिल्या पर हमला करवाया, लेकिन कोई क्यों उसके हितैषी का अहित करेगा? माधव सिंह क्यों देवी अहिल्या पर हमला करेगा, क्यों जान लेने की कोशिश करेगा, जबकि देवी अहिल्या तो उसके पक्ष में खड़ी हैं। अब दोस्तों मल्हार राव सुधारी से रहा नहीं जाता, गुस्से में तिलमिला उठते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम्हारी जिद है सिर्फ ये, अब तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रही, मैं तुम्हें सही समझता रहा, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ जिद्दी हो, तुम अपनी जिद मनवाना चाहती हो। और अब दरबार में जो भी मल्हार राव सुधारी कहते हैं जो निर्णय लेंगे, देवी अहिल्या किसी में भी कुछ भी नहीं बोलेंगी, और मल्हार राव सुधार जी देवी अहिल्या से किसी भी काम के लिए सलाह नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में कुल मिलाकर के ये रहा कि मल्हार राव सूबेदार जी आंखें मूंद कर बैठे थे देवी अहिल्या की तरफ से, या यूँ कहें कि सच्चाई की तरफ से, और द्वारका जीत जीत और सिर्फ जीत की तरफ कदम बढ़ाती नजर आई, और देवी अहिल्या चाह करके भी सच को सच साबित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सामने वाला सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या मल्हार राव सूबेदार जी की आंखें खुलती हैं